नमस्कार, अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कुछ सीजनल और वायरल इफेक्ट की वजह से ये शायद वॉइस थ्रॉट आज इस तरह से निकल रहा है। ये वीडियो शायद बनाता नहीं, लेकिन इतने सारे कमेंट्स जो अमेरिका में एक तूफान आया है उसके कारण मैसेजों की भरमार हो गई। इतनी सारी व्यूअरशिप है, कई लोगों को पुरानी प्रिडिक्शंस याद आने लगी कि हाँ ये सब तो ये 2019 से कह रहे थे, अब क्या होने वाला है। भारत वालों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई ये वहां पे आग लगी है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा ना, होगा तो कब तक, कितना असर होगा, वगैरह वगैरह। तो फिर इतने सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से अगर हम जवाब देने के लिए जाए, और ये तो वो लोग हैं जिनके जो लोग हमें जानते हैं पर्सनली, तो ऐसे तो बहुत सारे दर्शक भी होंगे कि जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। जिनको पता ना हो, अमेरिका में एक आर्थिक भूचाल की शुरुआत हुई है, जो 2019 से हम एनआरआईज को कहते आ रहे थे कि भाई सोचना शुरू कर दीजिए, आपके पास कुछ साल है। अभी भी शायद कई लोग कहेंगे कि ठीक है भैया, लेमन ब्रदर्स के बाद दो बैंकों का कांड हो गया। शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक चली गई और रविवार को सिग्नेचर बैंक चला गया, डूब गया। पहले शिप्स डूबते थे, हिंडनबर्ग साहब ने कोशिश की थी अदानी को डुबाने की। अपने देश में तो जरा झांक के देख लेते भैया, वहां पे शॉर्ट सेलिंग नहीं किए का। अजीब है। और किसी विदेशी ने कहा नहीं और यहाँ पे किसी सबने माना नहीं। भारत के एक नेता को भी ये थे कि भाई हम भी वहां पे जाके बोलते हैं असर होगा, वो जो भी हो। लेकिन घटनाक्रम जो हुआ है वहां पे तेजी से क्रैश रजिस्टर किया गया है। कल अगर जो बाइडेन साहब आके नहीं बोलते तो परिस्थितियां और भी खराब होती, क्योंकि इतना सारा बैंकिंग का सब कुछ बहुत बड़े मार्जिन से रेड में जा रहा था। ट्रेडिंग भी रोकनी पड़ी थी शायद। तो इसका असर कितना पड़ेगा? अब जो प्रिडिक्शंस फॉलो कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि डॉलर का वर्चस्व खत्म होने वाला है। और ये डॉलर तो मतलब सालों से पूरी दुनिया में उसकी तूती बोलती है। इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप करते हो तो डॉलर में ही वो आज भी वही होता है। अभी रुपीस में शुरुआत हुई है, रुपीस की डॉलर बनने की जर्नी शुरू हुई है। और ये 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में नहीं होगा, इसके लिए लंबा समय चाहिए। लेकिन क्यों इसे युग परिवर्तन कहा जाता है कि डॉलर का डाउनफॉल देखोगे और रुपीस की जर्नी देखोगी डॉलर की ओर पे। ये भी एक समय आने वाला है। फिलहाल के लिए जो प्रिडिक्शंस की गई थी उसके झटके लगने, उसके शॉक्स लगने शुरू हो चुके हैं। वो भूकंप की कुछ असर देखने को मिल रही है। 2 बैंक गए हैं और अभी तो वो कंपनी का नाम वहां पे भूल गया, उसकी जो रेगुलेटरी जो कंपनी होती है उसका एक रिपोर्ट आएगा। बहुत सारे लोगों में पैनिक हो गया है, तो हो सकता है शायद और भी बैंकों के डूबने की खबर आए। इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी सोमवार को देखा गया। 800 पॉइंट के आसपास डाउनफॉल था। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहा है कि भाई क्या होगा यहाँ पे, यहाँ के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कोई जोखिम है? मतलब जो वहां पे हुआ है ऐसा कुछ यहाँ की बैंकों के साथ हो सकता है? देखिए, दिखावा और हकीकत दोनों में फर्क होता है साहब। दिखावा चल रहा था, ऑल इज वेल चल रहा था। अब हकीकत की कुछ परतें खुली है और इसका ये प्रभाव देखने को मिला है। वैसे भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मैंने स्टडी किया है, $600 बिलियन के आसपास का फटका लग चुका है यूएसए को। बड़ा अमाउंट है। लेकिन यूएसए की अभी कुछ बैंकों के मैं देख रहा था कि उनकी एसेट वगैरह कितनी है, तो वो ट्रिलियंस, 1 ट्रिलियन, $1.3 ट्रिलियन के ऊपर जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये 2-3 बैंक अगर चले गए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो, ऐसे तो सुपर पावर कहा नहीं जाता। लेकिन सोचने वाली बात तो डेफिनेटली है भैया, क्योंकि ये घटनाक्रम चलता गया तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के किसी बैंक के ऊपर इस प्रकार की आफत आए
नहीं दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर्स के ऊपर इसका इफेक्ट आए, डेफिनेटली हो सकता है। ये कुछ दिनों तक बाजार में ये उठापटक वाली सिचुएशंस देखने को मिलेगी। 2023 की प्रिडिक्शंस में हमने कहा था कि चंडाल दोष जब बनेगा उन 6 महीनों में स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा संभल के। स्पेकुलेशंस के ऊपर मत जाइएगा, वो बैकफायर कर सकता है। तो ज्यादा कोई संकट वाली बात न तो भारतीय बैंकों के ऊपर दिख रही है, न भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिख रहा है। ये शॉर्ट टर्म में तो झटके आएंगे। अमेरिका में किसी को छींक भी आती है तो उसका असर पूरे बाजारों के ऊपर पड़ता है आज भी। तो वहां पे तो किसी ने 2-3 बम धमाके कर दिए हैं। 2 बैंक उसके बड़े बड़े, लेमन ब्रदर्स के बाद सबसे बड़ा कांड गिनाया जा रहा है। अभी तो देखना होगा कि ये नंबर कितना ज्यादा बढ़ता है। वहां पे पब्लिक का भरोसा उठ गया है, मतलब बहुत बड़ी नंबर्स में पब्लिक जा रही है पैसे निकालने के लिए। अगर ऐसा बहुत सारी बैंकों के साथ हुआ, परिस्थितियां और भी वर्ष बनेगी। लेकिन यहाँ पे इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आने वाला है। आज शायद बाजार खुलेगा एक आध घंटे में तो पता चल जाएगा कि ये कुछ दिनों तक इसके असर देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी स्टेबिलाइज है, तो ज़्यादा परेशानी करने की बात नहीं दिख रही है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल व्यू बता रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसे पॉलिटिकल तरीके से जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये एब्जॉर्ब कर जाएगा और इंडियन स्टॉक मार्केट का भविष्य हमें लॉन्गर टर्म में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन स्पेक्यूलेशंस वाले स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहिए, कम से कम अक्टूबर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेरफेर होती हो प्राइस में। फंडामेंटली जो अच्छा है वहाँ पे अगर डाउन जाता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। तो ऐसी कोई परिस्थितियाँ भारत में बनने वाली है क्या, इसकी संभावनाएं है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका कुछ असर देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन बैंक्स हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर इंडियन इकोनॉमी हो, ये अच्छा समय है। और यही एक चिंता का विषय भी है। एक घटनाक्रम बना है तो फिर से एक बार, अभी भी आपके पास साल है, ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 साल में वापिस आ जाना है। लेकिन जब इस परिवार की शुरुआत हुई थी ना साहब, भारत में तो हमारी एंट्री शायद अच्छी तरह से अगर हम कहें तो 1 लाख के परिवार के बाद हुई। जो यूट्यूबर स्टूडियो और जो मेरी टेक्निकल टीम बता रही है, 1 लाख तक की संख्या मोस्टली सबसे पहले एनआरआईज की हुई थी। तो हमें लगता है कि इतने सारे देशों के व्यूअर्स हैं, अमेरिका के, कनाडा के, बहुत ही ज़्यादा व्यूअरशिप है वहाँ की, यूरोप की भी काफ़ी है। तो यूरोप के लिए भी हमने कहा था, तो ये 2023 से 25 पहले यूरोप का डाउनफॉल है। 2025 तक अमेरिका को झटके लगेंगे और उसके बाद डॉलर की जो मजबूती है वो आप जाते हुए देखेंगे साहब। अभी भी मजबूत है और 2025 तक कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। लेकिन ये आने वाले समय में चित्र ध्रुमिल दिख रहा है, ये बात भी तय है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट में असर देखा जाएगा। भारतीय बैंकों के ऊपर कोई जोखिम नहीं दिख रहा है, न भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर दिख रहा है। लॉन्गर टर्म में अच्छा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में डाउनफॉल के बाद आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। स्पेकुलेशंस वाली कंपनीज से दूर रहे अब आने वाले अक्टूबर महीने तक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आशा रखता हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों को इसके उत्तर मिल चुके होंगे। आज का ये वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, लगता नहीं था कि ये थोड़ा सा वायरल वाला बुखार भी है और चीज़ें थोड़ी सी विपरीत चल रही है, लेकिन बनाना ज़रूरी था। रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर
9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।